नमस्कार। चलिए आज मेकअप टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स की दुनिया में एक सफर पे निकलते हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे साइंस ने हमारे मेकअप करने के अंदाज को भाई पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। आज हमारे फोन और टीवी की स्क्रीन इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि वो हमारी स्किन का एक एक पोर, एक एक डिटेल दिखा सकती हैं। तो ऐसे में मेकअप ने ये कमाल कैसे किया? मतलब अपना काम भी करे और नजर भी ना आए, अदृश्य रहें। इसी की कहानी आज हम जानेंगे। तो ये सारी कहानी शुरू हुई हाई डेफिनेशन कैमरों से। देखिए पहले का मेकअप कैसा था? भारी पिगमेंट्स वाला, जो स्किन पर बस एक मोटी सी परत चढ़ा देता था। लेकिन जैसे ही 4K और 8K कैमरे आए, वही फॉर्मूले कैमरे पर एकदम नकली और केकी दिखने लगे। बस यहीं से इंडस्ट्री के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। एक नए समाधान की तलाश शुरू हो गई। तो पार्ट 1, टेक्नोलॉजी का जवाब, लाइट और एयर। इंडस्ट्री ने इसका जवाब दो जबरदस्त टेक्नोलॉजी से दिया जिसने मॉडर्न मेकअप का पूरा गेम ही बदल दिया। पहला था लाइट यानी रोशनी का इस्तेमाल, और दूसरा था एयर यानी हवा। पहला समाधान ये ज्यादा पिगमेंट लगाने के बारे में था ही नहीं, ये था लाइट यानी रोशनी को ही मोड़ने के बारे में। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। कंपनियों ने ज्यादा प्रोडक्ट लगाने के बजाय सोचा कि क्या हो अगर हम स्किन पर पड़ने वाली लाइट को ही कंट्रोल कर लें। बस असली इनोवेशन यहीं से शुरू हुआ। इस टेक्नोलॉजी का नाम है ऑप्टिकल ब्लरिंग। अब यह है क्या? इसे ऐसे समझिए कि एचडी मेकअप में बहुत ही छोटे, मतलब माइक्रोफाइन लाइट को बिखेरने वाले कण होते हैं। जब लाइट इन कणों से टकराती है तो ये उसे हर दिशा में फैला देते हैं, जैसे कोई प्रिज्म करता है। और नतीजा एक सॉफ्ट फोकस इफेक्ट। ये पोर्स और फाइन लाइंस को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें धुंधला कर देता है, ब्लर कर देता है, वो भी बिना भारी कवरेज। और बड़े बड़े ब्रांड्स इसी इफेक्ट को पाने के लिए अपनी अपनी खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेकअप फॉरएवर का एचडी स्किन फाउंडेशन, उसमें है माइक्रो स्किन सिंक सिस्टम, जो स्किन के साथ बिल्कुल एक हो जाता है। वहीं आर्मानी का ल्यूमिनस सिल्क माइक्रोफिल टेक्नोलॉजी से स्किन को एकदम स्मूथ दिखाता है। और नार्स तो एक कदम और आगे है। उसकी फोटोक्रोमिक टेक्नोलॉजी तो लाइट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। मतलब मेकअप हर तरह की रोशनी में परफेक्ट दिखेगा। फायदा तो क्या ये है? तो हुई। देखिए, इसका सबसे बड़ा काम है चेहरे के दाग धब्बों, पिंपल्स या किसी भी तरह के निशान को ना बहुत ही नेचुरली हाइड करना। स्किन को एक इवन टोन मिलता है और मेकअप बिल्कुल भी भारी या जिसे हम केकी कहते हैं ना, वैसा नहीं लगता। और यही वजह है कि फोटोग्राफी और वीडियो शूट्स के लिए अब ये आते हैं नंबर 1। दूसरे बड़े इनोवेशन पर, और वो था मेकअप लगाने का तरीका बदलना, यानी एयर ब्रशिंग। यहां फोकस फॉर्मूले पर उतना नहीं था जितना इस बात पर था कि मेकअप को लगाया कैसे जाए। मतलब हाथ या ब्रश से स्किन पर लगाने की जगह उसे एक बहुत ही बारीक ढूंढ या मिस्ट की तरह स्प्रे किया जाता है। हाँ, पर एक मिनट, सारे एयर ब्रश मेकअप एक जैसे नहीं होते। इसमें भी दो मेन टाइप हैं। एक है सिलिकॉन बेस्ड, जैसे टेब2 का आता है। ये बहुत ही ज्यादा टिकाऊ और वाटरप्रूफ होता है। सोचिए शादी या रेड कारपेट, उसके लिए ये परफेक्ट है। और दूसरी तरफ है वाटर बेस्ड, जैसे ग्राफ्टोबियन का। ये ज्यादा नेचुरल ड्यूई फिनिश देता है और सेंसिटिव स्किन कोई के लिए ब्रश या स्पंज यूज नहीं होता, बल्कि एक छोटी सी एयर गन होती है, बिल्कुल स्प्रे पेंट की तरह। इस गन में लिक्विड फाउंडेशन डाला जाता है और फिर चेहरे पर एक हल्की सी फाइन मिस्ट की तरह स्प्रे किया जाता है। इससे मेकअप की एक इतनी पतली और इतनी बराबर लेयर बनती है कि क्या कहने। तो जो हम नॉर्मल मेकअप करते हैं और एयर ब्रश में क्या फर्क हुआ? देखिए, नॉर्मल मेकअप हम ब्रश या स्पंज से ब्लेंड करते हैं, तो वो कभी-कभी थोड़ा हैवी फील हो सकता है। लेकिन एयर ब्रश वो तो स्प्रे से होता है, तो वो स्किन पर बेहद हल्का, एकदम फेदर लाइट फील होता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। खासकर जिनकी स्किन ऑयली है ना, उनके लिए तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि इसे किसी एक्सपर्ट आर्टिस्ट से ही करवाया जाए, वरना आसानी से केकी यानी फटाफटा सा लग सकता है। अब आते हैं मिनरल मेकअप पर। इसे अक्सर एक सेफ मेकअप कहा जाता है। पर क्यों? सिंपल, क्योंकि इसमें अल्कोहल, परफ्यूम या डाइज जैसे हार्मफुल केमिकल्स बिल्कुल नहीं होते। ये बनता है नेचुरल मिनरल से, और इसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? ये स्किन के पोर्स यानी जो रोम छिद्र होते हैं, उन्हें ब्लॉक नहीं करता। और इसी वजह से जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या जिन्हें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए मिनरल मेकअप से बेहतर कुछ नहीं। स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना एक बहुत ही स्मूथ और नेचुरल सा लुक देता है।
अब आते हैं 3D मेकअप पर। इसका कॉन्सेप्ट भी इसके नाम में ही है। जैसे एक 3D पिक्चर में डेप्थ होती है, चीजें उभरी हुई दिखती हैं, बस वही काम 3D मेकअप चेहरे पर करता है। इसका पूरा फोकस चेहरे के फीचर्स को हाईलाइट करना, उन्हें उभारना और एक प्रॉपर शेप देना होता है। मतलब सारा का सारा खेल कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग का है। इससे होता क्या है, आपके चीक बोन्स शार्प दिखते हैं, जॉलाइन डिफाइंड लगती है, नाक को भी पतला लुक दे सकते हैं। बेसिकली उन चेहरों के लिए परफेक्ट है जिनको थोड़ा से डेफिनेशन या स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और एक खास बात, ड्राई स्किन वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये चेहरे पर एक नेचुरल सी अच्छी सी चमक लाता तो है। अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा हटकर सोच की बात करते हैं। जैसे जैसे अदृश्य या नेचुरल मेकअप की मांग बढ़ी, एक नई सोच ने जन्म लिया, और वो थी स्किन फर्स्ट, मतलब मेकअप से पहले स्किन की हेल्थ। ये नंबर देखिए स्क्रीन पर, 90%। सोचिए ये क्या हो सकता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर फाउंडेशन में मौजूद स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज है। जी हाँ, 90%। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि मेकअप और स्किन केयर के बीच की लाइन अब कितनी धुंधली हो चुकी है। और इसी ट्रेंड का नाम है सीरम स्किन। मतलब आज के फाउंडेशन सिर्फ कवरेज देने के लिए नहीं है, उनमें हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड जैसे पावरफुल स्किन केयर एक्टिव्स होते हैं, जो धीरे धीरे स्किन को बेहतर बनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि ये मेकअप उन प्रॉब्लम्स को ठीक भी कर रहा है जिन्हें वो छुपाने के लिए बना है। आईटी कॉस्मेटिक्स और शिसेडो जैसे ब्रांड्स इस क्रांति में सबसे आगे चल रहे हैं। और ये जो स्किन फर्स्ट वाली सोच है ना, ये सिर्फ सीरम तक ही नहीं रुकी। इसी की वजह से मिनरल मेकअप की जबरदस्त वापसी हुई है। क्यों? क्योंकि मिनरल फॉर्मूला में आमतौर पर ऐसे तत्व कम होते हैं जो स्किन में जलन पैदा करें। इसलिए ये सेंसिटिव स्किन या फिर किसी ट्रीटमेंट जैसे लेजर वगैरह के बाद इस्तेमाल करने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। भाग 3, 2025 के नए सौंदर्य शास्त्र। तो ठीक है, हमने नई टेक्नोलॉजी देख ली, नई सोच भी समझ ली। अब देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर कौन से नए विजुअल ट्रेंड्स बनाए हैं जो आज मेकअप की दुनिया में छाए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयफ्रेंड ब्लश की। मेकअप आर्टिस्ट मैलरी ऑसेस ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। ये उस लिफ्टेड और स्नैच लुक के एकदम खिलाफ है जो इंस्टाग्राम पर इतने सालों तक छाया रहा। ये ट्रेंड है ज्यादा नेचुरल, ज्यादा रिलैक्स्ड और ज्यादा असली दिखने का। तो इसे लगाते कैसे हैं? देखिए, नॉर्मली हम ब्लश को चीक बोन पर ऊपर की तरफ लगाते हैं ना, इसमें ठीक उल्टा है। ब्लश को थोड़ा नीचे, चीक बोन के नीचे लगाया जाता है और नाक की तरफ ब्लेंड करते हैं। इसका मकसद कोई शार्प तराशा हुआ लुक पाना नहीं है, बल्कि वो ताजगी भरी चमक पाना है जो अक्सर वर्कआउट के बाद चेहरे पर आती है। और इस लुक के लिए ना क्रीम, जेल और लिक्विड स्टेन सबसे अच्छा काम करते हैं। सियाटल लंदन का ड्यूई ब्लश हो या फिर बेनिफिट का क्लासिक बेनिटेंट, ये प्रोडक्ट स्किन में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे उसी का हिस्सा हो। ये एक ऐसी नेचुरल चमक देते हैं जो पाउडर ब्लश से लाना बहुत मुश्किल है। चलिए अब आंखों की बात करते हैं। यहाँ भी वही सॉफ्ट और डिफ्यूज्ड वाली सोच दिखती है। वो जो एकदम शार्प ग्राफिक लाइनर लगाते थे ना, वो दिन अब गए। अब ट्रेंड है वाटर कलर लिड्स या क्लाउड लिड्स का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लुक बिल्कुल वाटर कलर पेंटिंग जैसा दिखता है। मतलब हल्के पेस्टल रंगों को पलकों पर इस तरह फैलाया जाता है कि कोई किनारा या लाइन दिखे ही नहीं, सब कुछ एकदम ब्लेंडेड। इसके लिए क्रीमी फॉर्मूले सबसे बेस्ट हैं, जैसे लॉरा मर्सिले की केविया स्टिक्स। ये आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत लंबा समय देते हैं। और आखिर में आते हैं होठों पर। यहाँ भी वही कहानी है। शार्प ओवरलाइंड होठों को अब बाय बाय कहा जा रहा है। के ब्यूटी से इंस्पायर्ड नया ट्रेंड है क्लाउड लिप्स। इसका मतलब है सॉफ्ट, धुंधले किनारे और एक मखमली सी फिनिश। इसे पाने की टेक्निक भी थोड़ी अलग है। सबसे पहले कंसीलर से होठों के बाहरी किनारों को हल्का सा धुंधला किया जाता है। फिर लिप कलर को सिर्फ होठों के बीच में लगाकर उंगली से बाहर की तरफ फैलाया जाता है। इससे एक ऐसा इफेक्ट आता है जिसमें होंठ भरे हुए तो लगते हैं, पर बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल तरीके से। भाग 4, मॉडर्न प्रो किट बनाना। तो हमने टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी और ट्रेंड्स सब कुछ कवर कर लिया। तो चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक प्रोफेशनल की मॉडर्न मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए। ये टेबल इन तीनों मेन फाउंडेशन टेक्नोलॉजीज को समझने में बहुत मदद करेगी। देखिए, अगर किसी फोटोशूट या फिल्म के लिए काम करना है, जहां कैमरा सब कुछ कैप्चर करेगा, तो HD मेकअप बेस्ट है। अगर टिकाऊपन सबसे जरूरी है,
मान लीजिए किसी आउटडोर शादी के लिए जहां मेकअप को 16 घंटे से ज्यादा टिकना है, तो एयर ब्रश से बेहतर कुछ नहीं। और रोज के इस्तेमाल के लिए जहां स्किन की देखभाल सबसे ऊपर है, वहां सीरम स्किन वाले प्रोडक्ट्स। असली सवाल, इनमें से हमारे लिए कौन सा सही है? चलिए इस प्रॉब्लम को और भी आसान बना देते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। अगर प्रॉब्लम है दाग धब्बे और अनइवन स्किन टोन, तो एचडी मेकअप आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर स्किन ऑयली है, मेकअप बिल्कुल नहीं टिकता, तो एयर ब्रश मेकअप ट्राई कीजिए। सेंसिटिव या एक्ने प्रोन स्किन है, तो मिनरल मेकअप के अलावा कुछ सोचिए ही मत। और अगर चेहरे को एक शार्प डिफाइंड लुक देना है, तो 3D मेकअप से बेहतर कुछ नहीं। और हाँ, ये ड्राई स्किन पर भी कमाल का लगता है। अच्छा, ये तो हो गई टेक्निक्स की बात, लेकिन मेकअप सिर्फ टेक्निक ही तो नहीं है, ये एक आर्ट भी है, एक खास लुक क्रिएट करने का जरिया। इस बात को समझने के लिए चले एक बहुत पॉपुलर स्टाइल का एग्जाम्पल लेते हैं। नाम तो सुना ही होगा, स्मोकी मेकअप। ये एक ऐसा ड्रामेटिक स्टाइल है जिसमें सारा का सारा अटेंशन सीधा आंखों पर जाता है। इसमें ब्लैक जैसे डार्क कलर्स का यूज करके आंखों को एक बोल्ड और एकदम इंटेंस लुक दिया जाता है। ये लुक कॉकटेल पार्टीज या रात की किसी इवेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक के लिए लोग इसे आमतौर पर अवॉइड करते हैं। और इसका एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, जब आंखें इतनी बोल्ड और ड्रामेटिक हों, तो बाकी चेहरे का मेकअप, खास करके लिपस्टिक, हमेशा हल्का या न्यूड रखा जाता है, ताकि बैलेंस बना रहे और सारा फोकस सिर्फ आंखों पर हो। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग मेकअप टेक्निक्स काम करती हैं, चाहे वो एक फ्लॉलेस एचडी फिनिश हो या फिर एक स्कल्प्टेड 3D लुक। हर मेकअप का अपना एक मकसद है। सही मेकअप ना सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके फीचर्स को डिफाइन करता है और एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। तो अब जब सारी तकनीकें क्लियर हैं और ये भी पता है कि किस स्किन के लिए क्या बेस्ट है, तो अब सवाल ये है कि आप अगला